हेलो एवरीवन। देखिए, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटरेस्ट एंड एन्युटी के पार्ट 1 में, जिसमें हम लोग स्पेशली डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो इसमें मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। करीब इसके 13 क्वेश्चंस हैं और इसके करीब करीब 15 क्वेश्चंस हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि क्वेश्चंस करवाने में, सम करवाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है ये मैं आपको डिस्कस करूंगा। अगर आपको ये वीडियो मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट पूरा क्लियर है और आप कैलकुलेटर की मदद से काफ़ी इजीली निकाल पाते हो, तो फिर आप ये वीडियो स्किप कर सकते हो। तो पार्ट 2 जो आएगा, ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 2 जो आएगा वो रहेगा कंप्लीट एन्युटी पे। एन्युटी का मैं आपको बहुत अच्छे से ट्रिक भी दूंगा, क्वेश्चंस, और उसका ट्रिक से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, ऑर्डिनरी एन्युटी का और एन्युटी ड्यू का कैसे निकालते हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को पार्ट 1 को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एंड एन्युटी है ना। सबसे पहले इंटरेस्ट समझते क्या होता है। तो बैंकिंग बिजनेस में मेनली कंसिस्ट ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और लेंडिंग। बैंक क्या करता है, मेनली जो करता है डिपॉजिट लेता है और लेंड करता है पैसे को। तो डिपॉजिट लेता है तो वो क्या करता है, इंटरेस्ट पे करता है। बैंक क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। और जब वो लेंड करता है पैसे को, तो उसको क्या करता है, इंटरेस्ट रिसीव करता है। या बोलो तो एक तरह से बैंक चार्ज करता है कस्टमर पे। तो बैंक पेज इंटरेस्ट टू डिपॉजिटर जब वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, और बैंक चार्जेस इंटरेस्ट जब वो लेंड करता है। तो इंटरेस्ट क्या हो गया, इंटरेस्ट इज द प्राइस पेड बाय अ बोरोवर फॉर द यूज ऑफ अ लेंडर्स मनी। देखिए, हम लोग जो बैंक में है, वो जब डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं तो बैंक क्या करता है, उस पैसे का यूज करता है, उस पैसे को यूज करता है। इसलिए वो क्या करता है, डिपॉजिटर को कुछ इंटरेस्ट देता है, कुछ पैसा रिटर्न करता है। और बैंक जब किसी को इंटरेस्ट देता है, मतलब पैसा जब लेंड करता है, तो वो क्या करता है, बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है। क्यों इंटरेस्ट चार्ज करता है, क्योंकि वो बैंक के पैसे को यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ तो पे करना पड़ेगा उसको। वही जो पे करते हैं वो लोग, वो प्राइस है इंटरेस्ट। समझ में आया। तो हम लोग दो कंसेप्ट देखते हैं यहाँ पे। दो तरह का इंटरेस्ट होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, बहुत ही सिंपल है, नाम से ही पता चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल। दैट मीन्स इसमें सिर्फ प्रिंसिपल पे हम लोग चार्ज करते हैं। इसमें किस पे चार्ज करते हैं, सिर्फ प्रिंसिपल पे चार्ज करते हैं, नॉट ऑन द इंटरेस्ट प्रीवियसली अर्न। हम लोग पहले जितना इंटरेस्ट कमाए हैं उस पे चार्ज इंटरेस्ट नहीं करते। देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हम लोग चार्ज सिंपल इंटरेस्ट में नहीं करते हैं, बल्कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट किस पे चार्ज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ये तो हम लोग जानते हैं, क्लास 10 में ये पढ़ चुके हैं हम लोग। इसका एक फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, ये फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी, जिसमें P हो गया प्रिंसिपल, R हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, T हो गया टाइम, दैट मीन्स ईयर्स, डिवाइड बाई 100। ये 100 किसके लिए आया, ये R के लिए आया, क्योंकि ये परसेंटेज में रहता है। ये सब तो हम लोग जानते हैं, काफी इजी है। ये हम लोग फॉर्मूला नहीं भी रटे तो भी हम लोग निकाल सकते हैं नॉर्मली। कैसे निकालेंगे, सिंपल देखते हैं ये क्वेश्चन। अ स्टूडेंट वांट टू बाय अ लैपटॉप। एक स्टूडेंट लैपटॉप खरीदना चाहता है। ही बोरोज फ्रॉम हिज फ्रेंड 40,000, 40,000 अपने दोस्त से उधार ले लिया सिंपल इंटरेस्ट पे। दोस्त अच्छा था, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगाया, 12% पर एनम पे। लेकिन बोला कि चलो सिंपल इंटरेस्ट तो लेंगे लेकिन 12% लेंगे। बोला चलो ठीक है, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर हमको पे कर देना। ठीक है, क्या करेंगे, 40,000 का 12% मल्टीप्लाइड बाय 2। 40,000 का 12% कितना होता है, सो 4,800 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 9,600। ये तो एक तरीका था।
और इसमें पूछ रहा है कि अमाउंट क्या है। अमाउंट क्या होगा, 40,000 प्लस 9,600 कितना होगा, 49,600। तो ये हो गया इसका आंसर टोटल इंटरेस्ट। अगर सिर्फ एक साल का इंटरेस्ट पूछता तो 4,800, ठीक है, और 2 साल का ये तो टोटल इंटरेस्ट पूछा था तो 9,600। तो ये अमाउंट कितना हो गया, 49,600। ये तो एक तरीका था। जैसे ये लिखा हुआ है कि बोरो किया 40,000 इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम टू बी पेड बैक इन 2 years, इसको हम लोग ऐसे नहीं कर सकते क्या? ये जो 12% पर एनम है ये एक साल का 12% है, तो 2 साल का कितना होगा, 24%। 2 साल का 24%, तो डायरेक्टली हम लोग 40,000 का 24% निकाल दें तो क्या प्रॉब्लम है? 40,000 का 24% निकाल दें तो क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, सेम आएगा यही 9,600। ओके, तो ये निकालने का एक तरीका, मैं इसको काफी यूज करूंगा आगे जाके, तो उस टाइम कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। ये जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकाल रहा हूं ना मैं, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लोग यही फॉर्मूला यूज करते रहते हैं PRT/100, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब नहीं समझते। ये हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और काम, ये जो 2 है इसको 40,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट मीन्स 80,000। 80,000 का 12% निकाल दो, तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 9,600, ठीक है। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो 2 years को है, 40,000 का 12%, 2 साल का जो वैल्यू होगा 80,000 का 12% का सेम वैल्यू होगा। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। तो करीब करीब 13 क्वेश्चंस हैं सिंपल इंटरेस्ट पे, ये हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1,000 एट 3% पर एनम बी द सेम एज दैट ऑन ₹1,500 एट 6% पर एनम इन 3 years। मतलब सेकेंड केस का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो फर्स्ट केस के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होगा। तो सबसे पहले सेकेंड केस का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 1,500 का 6% मल्टीप्लाइड बाई 3, 270, ठीक है। 270 पहले केस का भी होगा, तो 270 जब पहले केस का होगा तो पहले केस में प्रिंसिपल कितना है, 1,000, प्रिंसिपल 1,000 है, रेट है 3%, यहाँ पे टाइम नहीं पता, इज इक्वल टू 270। ओके, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 270 डिवाइड बाई 3 इंटू 100 इंटू 1/1000। तो यहाँ से 1000 गया, यहाँ से ये 9, तो t इज इक्वल टू 9 years। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है 2 नंबर पे। तो क्या बोल रहा है, मिस्टर प्रताप लेंट 5,000 टू बाहुबली फॉर 2 years, ओके, एंड 3,000 टू चिंकी फॉर 4 years। क्या हो रहा है कि प्रताप जो है 5,000 दे रहा है बाहुबली को 2 साल के लिए, और चिंकी को 3,000 दे रहा है 4 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे, एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट सेम है, रेट जो है इंटरेस्ट का वो सेम है, एंड रिसीव्ड 2,200 इन ऑल फ्रॉम बोथ ऑफ देम एज इंटरेस्ट। ठीक है, ये तो सिंपल है। पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे इस केस में, कि जब 5,000 पे कुछ परसेंटेज है, 5,000 पे 2 ईयर्स मतलब 5,000 पे 2 ईयर्स मतलब 10,000, इसको कर देते हैं डायरेक्टली 10,000 कर देते हैं इसको, एक केस। और दूसरे में हो रहा है कि 3,000 को 4 ईयर्स तक दे रहा है, मतलब 3,000 मल्टीप्लाइड बाई 4, दैट मीन्स 12,000। ये पहला केस है, ये सेकेंड केस है। अब इस पे कुछ इंटरेस्ट लग रहा है, अब दोनों को जोड़ देते हैं, 22,000, सॉरी ये, हाँ 22,000 पे x% इज इक्वल टू 2,200। अब तो ये एक साल पे लगाएंगे ना हम लोग इस पे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला केस जो है इसमें बोल रहा है क्या कि 5,000 रुपया बाहुबली को दिया गया 2 साल के लिए। इसको अगर इस तरह से देखें कि 10,000 रुपया दिया गया 1 साल के लिए, और सेम केस चिंकी को जो 3,000 रुपया दिया गया 4 साल के लिए,
उसको वैसा लो, या फिर इसको ऐसे बोलो कि 12,000 लिया गया 1 साल के लिए, तो टोटल हो गया 22,000। 22,000 का x% इज इक्वल टू 2200, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2200 डिवाइड बाई 22,000 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये यहाँ से यहाँ गया 3 और एक यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 10%। आंसर क्या हो जाएगा 10%। तीसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे नंबर में क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय अ सर्टेन अमाउंट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एट 6% दैट फॉर 9 ईयर्स, 6 ईयर्स एंड फॉर दैट 9 ईयर्स। देखिए क्या बोल रहा है कि रेशियो पूछ रहा है किसका, सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो पूछ रहा है। अमाउंट सेम है दोनों का, दैट मीन्स दोनों का प्रिंसिपल दोनों का केस में सेम है, ओके। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो टाइम है वो दिया हुआ है 9 ईयर्स, तो P इंटू आर इंटू टी। अगर मैं रहता ना तो मैं डायरेक्टली 6 ईयर्स दिया हुआ है 9 ईयर्स दिया हुआ है, तो इन दोनों का रेशियो निकलता है 2:3 डायरेक्टली मैं आंसर लिख देता। क्या नहीं लिखता क्या, बिल्कुल लिखता। अरे ये सिंपल है ना, देखो अगर मैं इसको फॉर्मूला में तोड़ूँ, यहाँ पे प्रिंसिपल दोनों का सेम है, रेट सेम है, तो ये जो डिफरेंस आएगा दोनों केस में वो किसके कारण आएगा, टाइम के कारण आएगा, P इंटू आर इंटू टी। तो P दोनों का सेम है, तो T के जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 ईयर्स, यहाँ पे T के जगह पे क्या लिखेंगे 9 ईयर्स। समझ में आ रहा है। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 6:9, दैट मीन्स 2:3। ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। डेटा इनसफिशियंट नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग रेशियो पूछ रहा है वो हम लोग निकाल सकते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलता है। A sum of rupees 25,000 becomes 27,250 at the end of 3 years when calculated at simple interest। अच्छा, 3 साल में 27,250 रुपया हो जाता है। कौन सा रुपया, 25,000 रुपया, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालना है, अरे ये बहुत सिंपल है। 27,250 ये 3 साल में हुआ, मतलब 25,000 से 27,250 माइनस 25,000 इज इक्वल टू 22,250 ये कितने साल में हुआ है 3 साल में हुआ, तो 1 साल में 750 हो रहा है, ये 1 साल में 750 हो रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट किससे निकलेगा 750 डिवाइड बाई 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो कितना आ जाएगा 3% आ जाएगा आंसर। 3%, कितना आसान था ये, क्या था इसमें हम लोगों को क्या पता है, यहाँ पे अमाउंट पता है, प्रिंसिपल पता है, तो हम लोग यहाँ से टोटल इंटरेस्ट निकाल लिए, टोटल इंटरेस्ट को डिवाइड बाई 3 कर दिया, दैट मीन्स नंबर ऑफ ईयर से, तो 1 साल का इंटरेस्ट निकल गया। 1 साल का इंटरेस्ट को जो इंटरेस्ट निकला उससे रेट हम लोग निकाल लिए प्रिंसिपल से डिवाइड करके। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। Mr. Sivans took a loan of rupees 1,200 with simple interest as for as many years as the rate of interest, okay। तो मिस्टर शिवांश जो है लोन लिया है 1,200 रुपया का सिंपल इंटरेस्ट पे, फॉर एज मेनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट मीन्स जो टाइम है, टाइम इज इक्वल टू रेट, ठीक है। इसका जो मान लो रेट अगर 6% है, टाइम भी हम लोगों का 6 ईयर्स होगा इस हिसाब से, ठीक है। मान लो रेट हम लोगों का 8% है, तो टाइम भी हम लोगों का 8 ईयर्स होगा, मतलब जो वैल्यू है ये दोनों का वो दोनों सेम है। If he paid 432 as interest at the end of the loan period, what was the rate of interest? तो 432 रुपया वो पे कर रहा है लोन के एंड में एज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना पे कर रहा है 432 रुपया, ओके। कैसे करेंगे, सिंपल है ये, एकदम इजी है। इसमें फॉर्मूला बैठाओ, कैसे, पी हो गया P इंटू आर इंटू टी। टी हम लोगों का क्या है, सेम है आर के बराबर, तो आर डिवाइड बाई 100, इस आर का 100 इज इक्वल टू 432। तो P हम लोगों का कितना आ जाएगा यहाँ पे 1200। आर कितना है ये तो हम लोगों को पता नहीं, आर इंटू आर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, ऐसे कि लिखेंगे हम लोग आर स्क्वायर। तो ये 0000 कटा, ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू 432 डिवाइड बाई 12, 24 12 36 7 2 72 36, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो आर इज इक्वल टू 6
तो हम लोगों का रेट भी 6% हो गया और टाइम पूछेगा तो 6 ईयर्स। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 6 नंबर पे। व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स if the sum of rupees 360 becomes 540 in 9 years? What is the rate of simple interest for first 4 years? फर्स्ट 4 ईयर में सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? अगर जो if the sum of rupees 360 becomes 540 in 9 years, मतलब 360 जो है वो 540 हो जा रहा है, तो माइनस करके देखते हैं। 540 माइनस 360 कितना हो रहा है? 180 बढ़ रहा है 9 साल में, तो डिवाइड बाय 9 कर देते तो 1 साल में कितना बढ़ रहा है? 20 रुपीज़ करके। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि लास्ट 5 ईयर्स में ये 6% करके बढ़ रहा है। ठीक है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स इज 6%। ओके, ये काफ़ी इजी है, इसको हम लोग पेन पेपर से करते हैं, कितना आसान होगा देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट 4 ईयर्स में सिंपल इंटरेस्ट लगा रहा है, उसी का रेट पूछ रहा है हम लोगों को। ठीक है, तो 360 तो हम लोगों का प्रिंसिपल है, 360। इसके ऊपर क्या बोल रहा है? लास्ट 5 ईयर्स में 6% है, तो 6 पंचे 30% डायरेक्टली निकाल देंगे इसका, तो कितना आएगा? 360 का 30%, 108 लास्ट 5 ईयर्स का है, ये लास्ट 5 ईयर्स का है। तो टोटल इंटरेस्ट हम लोगों का कितना है? टोटल हम लोग कैसे निकालेंगे? 540 माइनस 360 कितना आ रहा है? 180 टोटल हो जा रहा है। टोटल इंटरेस्ट 180 आया, और ये हम लोगों का लास्ट 5 ईयर्स में दिया हुआ, तो डिफरेंस जो है 180 माइनस 108, ये 72 जो है हम लोगों का, ये कि कब का होगा? फर्स्ट 4 ईयर्स में। ठीक है, 72 फर्स्ट 4 ईयर्स में जब है, तो यहाँ पे हम लोगों को 4 ईयर्स, ये जो 72 है ये 4 ईयर्स में हुआ है, तो फर्स्ट ईयर में कितना हुआ होगा? 72 डिवाइड बाई 4, तो 18। फर्स्ट ईयर में 18 इंटरेस्ट हुआ होगा, 18 18 18 18, 4 बार 18 हुआ होगा। और हम लोगों का जो ये है प्रिंसिपल वो 360 है, तो मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना हो जाएगा? अगर हम लोग इस यहीं से चेक करें तो 18 डिवाइड बाई 36, 365% आ रहा है ये देखो ना, 18 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 100, 5%। ठीक है, 7 नंबर पे देखते हैं। अ मैन लेंड्स अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट। सर्टेन सम ऑफ मनी को लेंड कर रहा है सिंपल इंटरेस्ट पे। ओके, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 1.5 ईयर इज, पहला 1.5 ईयर पे हम लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 4% पर एनम, एंड नेक्स्ट हाफ ईयर दैट मीन्स 6 मंथ्स पे लग रहा है 5% पर एनम, एंड आफ्टर दैट उसके बाद लग रहा है, इसके बाद मतलब 2 साल के बाद से लग रहा है 8% पर एनम। यहाँ तक क्लियर है? इफ़ ही रिसीव्ड 8737.5 एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, व्हाट वाज हिज प्रिंसिपल? 3 साल के बाद इतना मिल रहा है, तो उसका प्रिंसिपल कितना होगा, ये हम लोगों को बताना है। ये देखिए कितना इजीली हम लोग करते हैं इसको। ये 1.5 साल का है 4%। ठीक है, इसको 1 ईयर पे कन्वर्ट करो, मतलब ये इसको 1 ईयर पे कन्वर्ट करो, मतलब ये जो परसेंटेज है ना, इसको परसेंटेज अगर करेंगे 1 साल का, अगर 1 साल का निकाले तो क्या आ जाएगा? 6%। मतलब ये जो 4% करके 4% पर एनम था, यहाँ तो 1.5 साल के लिए चार्ज हुआ है, तो 1.5 साल के लिए जो इफेक्टिव रेट क्या आ रहा है? 6%। सेम ये 5% हो रहा था। ठीक है, तो हाफ ईयर, ये तो पर एनम है, तो हाफ ईयर के लिए इफेक्टिव रेट कितना लगा है? 2.5%। और ये टोटल कितना था? 3 ईयर्स था, 3 ईयर्स लिखा हुआ है देखिए, तो एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स 8737.5 आता है। ठीक है, 3 ईयर्स, तो मतलब ये 1 साल के लिए दैट मीन्स ये 8% आएगा, तो 8 + 6 14 + 2 16.5% टोटल हम लोगों का निकल गया। मान लो ये हम लोगों का कितना दिया हो, मान लो क्या 8737.5, ये अगर हम लोगों का 116.5 है, तो हम लोगों का 100 कितना होगा, ये हम लोग निकाल लेते हैं। तो 87
ये निकालते हैं 37.5 डिवाइड बाई 116.5 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 7500, ये हम लोगों का क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा 7500। 8 नंबर क्वेश्चन पे चलता है। इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 15 मंथ्स एट 7.5% पर एनम exceeds the simple interest on the same sum for 8 months at 12.5% per annum by 32 rupees 50 पैसे, देन द सम इज कितना, सम कितना होगा उसमें, इसको देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। सर सिर्फ कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, मैं आपको पेन और पेपर यूज़ कर रहा हूँ ना सिर्फ आपको समझाने के लिए। देखिए सबसे पहला क्या बोल रहा है कि 15 मंथ्स पे चार्ज हो रहा है 7.5% पर एनम, तो 7.5 ये तो 12%, 12 मंथ्स के लिए है, तो 15 मंथ्स के लिए कितना होगा 9.375%। ठीक है, ये पहला केस का है। सेकेंड केस का क्या है, 12.5%, ये अगर 12 मंथ्स का है तो 8 मंथ्स का कितना 8.333%। इसी का तो डिफरेंस दिया हुआ है ना, ये जो डिफरेंस है इन दोनों का, ये डिफरेंस कितना दिया हुआ है 32.50, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है 9.375 माइनस 8.333, कितना आ रहा है 1.042। ये अगर दिया हुआ है तो हम लोगों का क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है, तो 100 कितना, तो 32.5 डिवाइड बाई 1.042 मल्टीप्लाइड बाई 100, कितना आ रहा है 3120 के आसपास, 19 आ रहा है, मतलब 3120 ऑप्शन के से अगर मैच करें तो ये इसके आसपास आ रहा है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर तो हो गया। मिस्टर वाई बोरोस ₹5000 फॉर 2 years एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, तो 5000 रुपये बोरो कर रहे हैं 2 ईयर के लिए 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। ही इमीडिएटली लेंस इट टू अनदर पर्सन एट 61/4% फॉर 2 years। ओके, फाइंड हिज गेन इन द ट्रांजेक्शन पर ईयर। ये बिल्कुल सिंपल है, कैसे निकालेंगे, सिंपल हम लोग क्या करेंगे, पहले केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2 ईयर के लिए है 4%, दैट मीन्स 8% आ रहा है पहले केस में। ठीक है, पहले केस में 8% आ रहा है। सेकेंड केस में क्या आ रहा है 61/4% है मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट मीन्स 12.50, ये 1/4 कितना होता है 0.25 होता है, तो 12.50% ये आ जाएगा। अब यही तो हम लोगों का गेन है, ये गेन कितना हो रहा है 4.50% हो रहा है गेन, किस पे 5000 पे, तो 5000 मल्टीप्लाइड बाई 4.5%, 225। ओके, तो ये 225 कितने साल में हुआ है, 2 ईयर में हुआ है, 2 ईयर्स में हुआ है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, पर ईयर पूछ रहा था ना, पर ईयर में कितना होगा 112.50, इसका हाफ 112.50, ये 1 साल का हो गया। ठीक है, ये हम लोग जो 8% निकाली ये 2 साल का था, ये 2 साल का था, ये जो डिफरेंस निकाली ये भी 2 साल का था, तो ये जो हम लोगों का आंसर आया 225 ये भी 2 साल का है। ठीक है, तो ये 225, सॉरी ये रहा 5000 का 4.50%, 225 आएगा, 25 ये 2 साल का दिया हुआ है, तो 112.5 कितना हो जाएगा 1 ईयर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 4% पर एनम फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए 4% पर एनम था। देखिए इस पे देखते हैं, फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए 4% पर एनम। ओके,
6% पर एनम फॉर पीरियड नेक्स्ट 4 ईयर्स। तो नेक्स्ट 4 ईयर्स मतलब 4 ईयर्स के लिए कितना, 6% पर एनम। ओके, 8% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 6 ईयर्स, मतलब अब यहाँ पे तो 2 साल और 4 साल, 6 साल हो गया। अब 6 साल से जितना भी ज़्यादा होगा इस पर कितना परसेंट चार्ज कर रहा है, 8% पर एनम। यहाँ तक समझ में आया। इफ द सिंपल इंटरेस्ट accrued by the sum for a total period of 9 years, टोटल 9 ईयर्स मतलब 4 2 6 यहाँ हो गया, यहाँ पे 3 ईयर्स के लिए हो रहा है 8%, इस इतना सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 1680, टोटल 3 5 4 9, मतलब टोटल 9 ईयर्स के लिए हम लोगों का टोटल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, ये इंटरेस्ट दिया हुआ है हम लोगों का 1680 रुपये। तो ये हम लोगों का कितना आएगा, 4, इसका 8%, ये हो गया 24%, ये हम लोगों का आएगा 24%। तो कितना हो गया, 24 48, 48 प्लस 8 56%। ठीक है, तो ये 56% है, 1680, ये अगर हम लोगों का 56 है तो हम लोगों का 100 कितना होगा, देखें 1680, ये अगर हम लोगों का 56 है, डिवाइड बाई 56 है, तो 100 कितना होगा, 3000, कितना आ रहा है, सॉरी 3000, समझ में आया। 11 नंबर पे चलता है, देखिए क्या कर रहा है। इफ अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 8 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, दोगुना हो जाता है 8 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे, द रेट परसेंट पर एनम इज व्हाट। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मुझे एक क्वेरी में पूछा गया था। ठीक है, तो मैंने उसका क्वेश्चन सॉल्यूशन बना करके दिया था। तो इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, देखते हैं। P है, P इंटू आर इंटू टी, ये हम लोगों का क्या आता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। तो दोगुना हो जाता है मतलब यहाँ पे भी P आ जाएगा, मान लो पहले P था फिर P आ जाएगा, तभी तो 2P आएगा। ये हम लोगों का प्रिंसिपल है, ये हम लोगों का इंटरेस्ट है, तभी तो हम लोगों का जो अमाउंट आएगा दोगुना हो गया पहले से। समझ में आया। तो टाइम कितना दिया हुआ है, 8 ईयर्स। ओके, ये P से P क्या होगा, हम लोगों का कट जाएगा, तो R इंटू 8 इज इक्वल टू 1, तो R बाई 100, ये परसेंटेज में रहता है ना, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 8, तो 100 डिवाइड बाई 8 कितना होता है, 100 डिवाइड बाई 8, 12.5%, 12.5%। समझ में आया यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सर्टेन अमाउंट अर्न्स सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹750 आफ्टर 7 ईयर्स, हैड द इंटरेस्ट बीन 2% मोर। अच्छा ठीक है, हाउ मच मोर इंटरेस्ट वुड इट हैव अर्नड। अच्छा देखिए क्या बोल रहे हैं, एक अमाउंट है जो सिंपल इंटरेस्ट अर्न करता है 1750 रुपये पे 7 साल के बाद। अच्छा 7 साल के बाद, आफ्टर 7 ईयर्स कितना सिंपल इंटरेस्ट अर्न करता है, 750। ओके, हैड द इंटरेस्ट बीन 2% मोर, 2% अगर इंटरेस्ट रेट जो पहले इंटरेस्ट रेट था उसमें अगर 2% अगर ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न करे तो उसका कितना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, कुछ निकलेगा क्या, कहाँ से निकलेगा। ये हम लोगों का 1750 पता है, 1750 डिवाइड बाई 7, ये 250 रुपया तो 1 साल का इंटरेस्ट है, 250 रुपये 1 साल का इंटरेस्ट है। लेकिन किस पे हम लोग चार्ज किए हैं, ये 250 आया किस पे, किस अमाउंट से, ये तो पता ही नहीं चल रहा है। तो इसका आंसर इसलिए क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सिंपल है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो क्या है, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ ₹132 ड्यू इन 2 ईयर्स एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। ओके, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है। ओके, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 5%, कितने साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए। तो इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 10% पर एनम।
तो 132 जो है ये अगर हम लोगों का 110 है तो 100 कितना होगा, क्योंकि हम लोगों को प्रेजेंट वॉर से निकालना है। प्रेजेंट वोट कैसे निकलेगा, ये अगर हम लोगों का बढ़ा हुआ वैल्यू है, ये अगर हम लोगों का 110, इसमें इंटरेस्ट ऐड है 132 में, इंटरेस्ट अगर ऐड है 110 है तो ये 100 हम लोगों का कितना होगा, तो 132 डिवाइड बाई 110 मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट को ख़त्म करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होगा तो मैं आपको फेसबुक ग्रुप है वहाँ पे मैं आपको वीडियो पोस्ट कर दूंगा या उसके से रिलेटेड सॉल्यूशन पोस्ट कर दूंगा।